मेरा सवाल समाज के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये वर्तमान जो सामाजिक परिस्थितियां चल रही हैं उसमें प्रायः यह देखा गया है असत्य की सत्य के ऊपर जीत हो जाती है। तो जो मनुष्य के आदर्श हैं, प्रायः जो इस तरीके के सत्संग करे जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है आदर्शों को प्रेरित करना एक मनुष्य के अंदर। तो ये जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं जिसमें असत्य की सत्य के ऊपर जीत देखी जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में एक मनुष्य अपने आदर्शों को कैसे कायम रख सकता है, कैसे दृढ़ संकल्प रह सकता है, उसके लिए अगर आप कुछ ज्ञान देना चाहें या दिशा निर्देश दें। कि अधिकतर बीच में ही टूट जाता है आदमी, आदर्शों को कुछ समय तक लेके चलता है और बीच बीच में हमने टूटते हुए समाज में देखा है। पहली बात तो यह है कि असत्य आज तक सत्य पे जीता नहीं। कोई है यहां पर जो असत्य का पक्ष लेना चाहता हो? असत्य भी यदि कभी जीतता प्रतीत होता है तो सत्य का नाम लेकर, सत्य का चेहरा पहनकर। असत्य बेचारे की मजबूरी ये है कि वो खुलेआम बोल भी नहीं सकता कि मैं असत्य हूं, क्योंकि अगर वो खुलेआम बोलेगा कि मैं असत्य हूं तो लोग पूछेंगे ये बात सत्य है कि असत्य। असत्य को भी कहना यही पड़ता है कि मैं, तभी आप उसके फेर में आते हैं, नहीं तो आएंगे नहीं। असत्य कभी जीतता नहीं। सत्य या तो सीधे सीधे जीतता है या असत्य के रूप में जीतता है। और जो ये खेल चल रहा है ये कोई आज का नहीं है। वर्तमान में कोई सामाजिक परिस्थितियां विशेष रूप से भ्रष्ट नहीं हो गई हैं। आदमी जैसा है वैसा सदा से था, आदमी का मन जैसा है वैसा सदा से था। ये खेल लगातार चलता ही आ रहा है, लेकिन हमें नए की उम्मीद रहती है। और चूंकि हमें नए की उम्मीद रहती है इसीलिए हम इस खेल में फंसे रहते हैं। नए की उम्मीद कई तरीकों से हो जाती है। नए की उम्मीद ये भी बता देती है हमें कि देखो नया नया कुछ अच्छा हो रहा है, देखो कोई नया अवतार ही उतर आया, देखो कोई नई तकनीक आ गई है, विज्ञान के कुछ नए आविष्कार हो गए हैं, एक नया युग, एक नया स्वर्ग उतरने वाला है। ये भी मन की जो नए की चाहत है उसका प्रतीक है। और मन की जो नए की चाहत है वो इसमें भी परिलक्षित होती है कि देखो ये युग विशेषतया गर्हित है। ये भी तो एक नई ही बात हुई ना कि पहले जितना बुरा नहीं होता था उससे ज्यादा बुरा हो रहा है। नई बात। ये मन की जो नए की तलाश है वो इन सवालों के माध्यम से प्रकट हो रही है। और चूंकि मन को नए की तलाश है इसीलिए चक्र चलता रहेगा। मन नए को बाहर खोजेगा, समय में खोजेगा, परिस्थितियों में खोजेगा। जिसको आप सत्य सत्य का खेल कह रहे हैं ये लगातार चलता रहा है। जिनके लिए चलना था उनके लिए चला, जिनके लिए नहीं चलना था उनके लिए नहीं चला। अन्यत्र मैंने कहा था कि जो परम उसे परम, जो भरम उसे भरम। जिन्होंने जाना उन्होंने सदा जाना, जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने कभी नहीं जाना। कुरुक्षेत्र में एक था जिसे गीता मिल रही थी और बहुत सारे थे जो खम ठोक रहे थे और लड़ने को तैयार थे। वहीं पर जहां पर गीता की देशना चल रही है चारों ओर लोग एकत्रित हैं जिन्हें उस उपदेश से कोई लेना ही देना नहीं। वो अपनी दुनिया में मगन है। वो कह रहे हैं आज इसको कैसे मारना है, बाण पे धार रखी कि नहीं, व्यूह रचना कैसी है। जिसको जिधर रहना होता है रहता है। भक्त का जो स्वर्ण युग था वो युग भी था जब भारत पर हमले दर हमले हो रहे थे और उसी समय संत मीठे गीत गा रहे थे। पंजाब आक्रांत था। मैंने बुल्ले शाह का जिक्र किया थोड़ी देर पहले। सारे सिख गुरु, बुल्ले शाह, ये सब ठीक उस समय
भक्ति की रसधार बहा रहे थे जब पंजाब में हिंसा चरमोत्कर्ष पर थी। जो परम उसे परम, जो भरम उसे भरम। अगली बात आपने करी आदर्शों की। आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है आदर्शों का आमूलचूल विनाश। इस समाज के सामने समस्या ये नहीं है कि ये आदर्शहीन है, समस्या ये है कि आप सबके पास खूब आदर्श है। आदर्श ही आदर्श है। आदर्श माने कौन? आदर्श माने वो जिसका आप अनुकरण करना चाहते हो, जिसके पीछे लग जाना चाहते हो, सो आदर्श। कोई है यहां जो किसी ना किसी के पीछे ना लग जाना चाहता हो? कोई है यहां जिसके मन में भविष्य को लेकर के एक मोहित कर देने वाली छवि ना हो? आदर्श तो खूब है आपके पास। आप कहते हो ये आदर्शों का विघटन काल है। मुझे बताओ कौन है जो आदर्शवादी नहीं है? एक एक इंसान आदर्शवादी है। कोई राजनेता आपका आदर्श है, कोई खिलाड़ी आपका आदर्श हो सकता है, कोई फिल्मी अभिनेता आपका आदर्श हो सकता है, कोई धन कुबेर आपका आदर्श हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं है आपका आदर्श, तो कोई धारणा आपका आदर्श हो सकती है, कोई विचार आपका आदर्श हो सकता है। यह आदर्श नहीं है क्या कि जब इतने साल के हो जाओ तब तक अपना मकान खड़ा कर लेना? यह आदर्श नहीं है। कौन है जो उस आदर्श के पीछे नहीं चल रहा? यह आदर्श नहीं है क्या कि एक स्वस्थ परिवार इस छवि का नाम है? आप एक फोटो दिखाते हैं, कहते हैं इसको कहते हैं हैप्पी फैमिली। यह आदर्श नहीं है? यह आदर्श नहीं है क्या कि अगर तुम कुछ हो तो इतनी आयु तक तुम्हें इतनी धनराशि अर्जित कर ही लेनी चाहिए? यह आदर्श नहीं है। कौन है जो आदर्शों पर नहीं चल रहा? जिनको आप कहते हैं कि ये तो व्यभिचारी हैं, या आतंकी हैं, या अपराधी हैं, वो सब तो महाआदर्शवादी हैं। जहां आदर्श है वहीं हिंसा है। क्योंकि आदर्श का मतलब होता है कि आपने एक कल्पना कर ली है और उस कल्पना के पीछे आप दौड़े चले जा रहे हैं। आपको जीने से नहीं मतलब है, आपको भविष्य को आदर्श के अनुरूप कर लेने से मतलब है। अब अहंकार अब इतना सघन है कि वो परमात्मा के सामने भी झुकने को तैयार नहीं हो। कह रहा है बस अब मैंने जैसी छवि बना ली, जिंदगी वैसी ही चलनी चाहिए। इसी का नाम तो आदर्श है। एक एक व्यक्ति जो बैठा है उसके मन में छवि है कि आदर्श बेटा कैसा होता है। आपका बेटा आपकी छवि के विरुद्ध जरा सा आचरण कर दे, देखिए आपको कैसी जलन उठेगी। हर रिश्ते में क्या आदर्श की पैठ नहीं है? आपका विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, आपको पहले ही पता होता है कि आदर्श पत्नी कैसी होती है। 10 साल की लड़की होगी, उसे पता होगा आदर्श पति क्या होता है। आपको यह तक पता है कि आदर्श वेकेशन किसको कहते हैं। पता है कि नहीं पता है? घर में विवाह होगा, आपको पहले ही पता होता है कि आदर्श विवाह किसको कहते हैं। वो आपको फिल्मों ने सिखाया। तो आदर्शों से तो आप भरे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आदर्श नहीं है आज की दुनिया में। मुझे तो आदर्श ही आदर्श दिख रहे हैं। आदर्श तो सिर्फ संतों के पास नहीं होते, बाकी सबके पास होते हैं। संत अकेला होता है जो प्रवाहमान होता है। वो कहता है जिधर ले जाएगा परमात्मा उधर को चल देंगे, हमारे पास अपनी कोई परिकल्पना नहीं, हमारा अपना कोई हट नहीं। बाकी तो सब आदर्शों पर जीते हैं। और आपके आदर्शों से वस्तु स्थिति जरा मेल नहीं खाती। देखिए आप कैसे हड़बड़ाते हैं, आपको कैसी चोट लगती है। आप चाहते थे आपका बेटा एक तरीके का निकले और बेटा जरा मौजी निकल गया। बेटा जरा उतना बुरा नहीं निकला जितना आप चाहते थे। आपको देखिए कैसी चोट लगती है। आप अपने बेटे को माफी नहीं कर पाएंगे। इसका जीवन हमारे आदर्शों से मेल नहीं खाता भाई। आपके महान आदर्शवाद का करें क्या? यह भी एक आदर्श की बात है कि मैं अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता हूं।
इस पंक्ति से आपने अपना सवाल शुरू किया था। ये भी एक आदर्श की ही बात है। समाज की भी बात कर कौन रहा है? आप ही तो कर रहे हैं ना। आपको ही बेचैनी है। सिखाने वाले सिखा गए हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो हम जब भी बात करेंगे तो किसकी करेंगे? अपनी ही करेंगे। पर अपनी बात करना जरा बुरी चीज है, जरा स्वार्थ है। ये आदर्श भी हमें कुछ बड़े लोग सिखा गए और हमने उस आदर्श को अंगीकार कर लिया, बिना देखे, बिना जाने, बिना किसी पड़ताल के। दूसरों के लिए जियो। पर मुझे तो ये पता है, मेरे गुरुओं ने तो मुझे ये सिखाया है कि दूसरा कोई होता नहीं, तो फिर किसके लिए जिए? आदर्श है लेकिन हमारे पास कि ना, जो दूसरों के लिए जिए वो महात्मा, जो दूसरों के लिए जी रहा है वो जी भी रहा है। जिसका दूसरेपन में, परायेपन में यकीन है, उसे जीवन मिला क्या? अपनी बात सर्वोपरि है। अपनी बात करें और बिना किसी झिझक के करें। पूरा स्वागत है, खुली बात है, मंच आपका है। छोड़िए समाज को। आप जैसे हैं समाज वैसा है, हम जैसे हो जाएंगे समाज वैसा हो जाएगा। समाज पिछलग्गू है हमारा, छाया है हमारी, प्रक्षेपण है हमारा। समाज की तो चिंता ही छोड़ दो, अपना तुम कर लो परिष्कार और हो गया समाज सुधार। समाज सुधार की फिक्र करना अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखने का बड़ा सिद्ध तरीका है। मुझे परिवर्तित नहीं होना, अपने आप को बचाना है। मुझे नहीं बदलना तो मैं समाज को बदलता हूं। हम सामाजिक क्रांति करने निकले हैं। क्यों? क्योंकि अपने भीतर इतनी सी भी क्रांति नहीं करनी। ये बात जरा जची नहीं। आप जरा भीतर को मुड़ जाएं, अपने आप को देख लें, आप पाएंगे कि उसी क्षण से चमत्कार होगा, जादू होगा। उसी क्षण से जिसे आप समाज कहते हैं बदलने लग जाएगा। पूरा संसार ही, समाज मात्र नहीं, पूरा संसार ही बदलने लग जाएगा। वैसे भी देख लीजिए ना, जिसे हम समाज कहते हैं, क्या वो यहां जितने लोग बैठे हैं सबके लिए एक ही चीज है? मैं आपसे पूछूं समाज माने क्या, और मैं आपसे पूछूं समाज माने क्या, क्या आप एक ही उत्तर दोगे? तो क्या प्रत्यक्ष बात नहीं है कि हम जो है हमारा समाज वैसा ही है? आप पियक्कड़ हैं, आपका समाज कैसा होगा? पियक्कड़ होगा। आप जैसे होते हैं आपका समाज वैसा होता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा जादू। ये बहुत जादुई बात है कि दूर कहीं एकांत में बैठा हुआ भी यदि कोई परिवर्तित हो जाता है तो उसके माध्यम से पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। अभी 3-4 दिन पहले वहां पीछे मनीष जी बैठे हैं, उनसे चर्चा करता था, तो तभी हम कुछ पढ़ने भी लगे। बातचीत चल रही थी, बीच में कुछ पढ़ते पढ़ते बात उठी कि भारत में ये परंपरा सदा से थी कि जो वास्तव में ध्यान में रत हो जाए, कि भक्ति में लग जाए, उसे अब छेड़ना मत, परेशान मत करना। जो संन्यास्त होने का मन बना ले उसका विरोध मत करना, बल्कि हो सके तो उसे खाने पीने की आपूर्ति किए जाना। और उससे ये मत पूछना कि तू कुछ करता तो है नहीं तो तुझे खाना पीना कपड़ा क्यों दे। क्योंकि यह राज समझ लिया गया था कि एक आदमी जो जग गया उसके जग भर जाने से सबका कल्याण हो जाता है। तो उसे चुपचाप खाना पीना दिए जाओ, अकेले बैठे रहने दो। ये मत पूछो कि तू श्रम कितना करता है। वो श्रम कर रहा है, उसका श्रम आंतरिक है। एक आदमी जो जगा, उसके जगने भर से दुनिया का कायाकल्प हो जाता है।
उपनिषद कहते हैं कि जो मुक्त हो गया उसका कुल भी तर जाता है उसके साथ। जैसे कर्मफल का सिद्धांत ही टूट जाता हो सकता है आपका जो कुल हो वो अनाचारियों से, पापियों से भरा हुआ हो, लेकिन यदि आप जग गए, आप तर गए, तो आपके साथ आपका पूरा कुनबा भी तर जाएगा। अब कुनबे की जो परिभाषा है वो जरा व्यापक परिभाषा है। कुनबे का यही नहीं मतलब कि जिनसे आपका रक्त संबंध हो। आप उठिए, आप जगिए, आप एक दिया जला दें और उसको एक मंदिर में रखें तो मंदिर की दीवारें प्रकाशित होती हैं कि नहीं? और वही दिया आप एक कचरे के ढेर के पास ले जाएं तो क्या कचरे का ढेर प्रकाशित नहीं होगा? कहिए। प्रकाश भेद नहीं करता, अग्नि भेद नहीं करती। वही लौ जो मंदिर में देवता के सामने स्तवन कर सकती है, ठीक वही लौ जा करके कचड़े को जला सकती है। देवता के सामने देखिए कैसी विनम्र विनीत रहती है। देखा है लौ को? देवता के चरणों में है, हाथ जोड़े जल रही है, बहुत सर नहीं उठा रही। वही लौ जब कचड़े के पास जाती है तो कचड़े के लिए महाकाल बन जाती है। छोटी सी लौ जला ले, उससे फिर जो होना होगा वो हो जाएगा। आपने अपनी बिलीफ्स की बात की, अदर्स बिलीफ्स और बिलीफ्स का एक एस्पेक्ट गोल है, जो अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं। तो गोल को चेज करते करते किया जाता है माइंड में, ये मुझे गोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे हमेशा भय होता है। तो भय और ये जिंदगी भर चले जा रहे हैं। स्कूल में तो अच्छे नंबर लाने हैं, कॉलेज में अच्छे नंबर लाने हैं, अब जॉब लग गई तो अच्छा परफॉर्म करना है, तभी अच्छी हाइक्स होगी, सैलरी होगी। तो भय का निवारण कब होगा जीवन में? किसके जीवन में? जो भयातुर है, जो भय लोलुप है, उसके जीवन से भय कैसे जाएगा? मैंने कहा भय आतुर, जो आतुर है भय को आकर्षित करने के लिए। मैंने कहा भय लोलुप, जिसे भय का लालच है, उसके जीवन से भय कैसे जाएगा? हजार तरीकों से हम भय को मात्र आमंत्रित ही नहीं करते, उसे एक शाश्वत जगह दे। जैसे अपने घर में कोई कमरा ही दे दे उसे, आओ रहो, वो जाएगा कैसे? भय प्राणहीन है, भय ऐसा है, ये भय है। इसमें क्या ताकत, क्या बिसात कि ये आपसे चिपटा रहे? है इसमें कोई ताकत? आप उसे जेब में रख लो, हृदय के पास रख लो, ये आपकी मर्जी। अपनी दिनचर्या को देखिए, सुबह से शाम क्या चल रहा है उसको देखिए, और देखिए कि कितने तरीकों से आप भय को प्रोत्साहन देते हो। भय माने क्या? अपने से बाहर की किसी भी चीज को अतिशय मूल्य दे देना ही भय है। संसार को अतिशय गंभीरता से ले लेना ही भय है। इस दुनिया का कुछ ऐसा है कि यहां आपने जो कुछ भी बड़ा कीमती माना वही आपके लिए जंजाल बन जाएगा। मैं दुनिया को त्यागने की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के साथ एक स्वस्थ संबंध रखने की बात कर रहा हूं। यहां आपने जिस भी चीज को मन पर छा जाने दिया वही आपके लिए नर्क बन जानी है, क्योंकि जहां कुछ कीमती हुआ नहीं तहां उसके संरक्षण का ख्याल तुरंत आएगा। मेरे लिए ये बहुत कीमती है, ये इसको उठा के ले जाना चाहती है, अब क्या होगा?
और लेके भगी ही तो क्या होगा फिर? हिंसा। और अब अगला दृश्य देखिए, इसके प्राण हैं, इसके पांव हैं, ये स्वयं जाना चाहता है मैं क्या करूंगा, मैं इसे बांध दूंगा, मैं इसे कहूंगा ना तू मेरा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे प्यार है तुझसे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हो गई ना जिंदगी नरक दोनों की। ये भय है, ये इस दुनिया का फसाना है। मौज में जियो, मुश्किल काम है सर, हम जैसे हैं हमारे लिए मुश्किल है। जब तक ये पास है अच्छी बात है, लेकिन हस्ती अपनी कुछ ऐसी रखो दिल में कि जिस क्षण ये कहे कि जाना है उस क्षण तैयार रहो। तुम आतुर नहीं हो इसको भगाने के लिए, पर अब इसने मन बना ही लिया, इसके भी हमने कहा ना प्राण है, पांव है, अब ये जाना ही चाहता है तो जाने। इतने निर्भर ना हो जाओ, इतने आश्रित नहीं कि तुम्हें लगे कि ये गया तो जैसे हमारा कोई हिस्सा ही चला गया। और ये बड़ी महीन बात है कि टूट के प्रेम करना है, सब कुछ अपना दे देने की हैसियत रखनी है, लेकिन फिर भी आश्रित नहीं हो जाना है। हम यहीं पर फंसते हैं, यहीं पर मामला अटकता है। हमारे लिए प्यार का मतलब ही होता है पर निर्भरता। और जब तक आप किसी पे आश्रित नहीं हो गए, ना आपको लगता है ना उसको लगता है कि प्यार है। प्यार भी करना है और गुलामी भी नहीं करनी है। प्यार पूरा, गुलामी जरा भी नहीं। ये साधना होगा। ये साध लिया तो जीवन साध लिया, ये नहीं साधा तो जन्म अकारत। ऐसे जैसे कि कोई खुल के खेले, खुल के खेले, खुल के खेले, और फिर अचानक कोई बताए हो गया समय पूरा, तो मुस्कुराए, जिनके साथ खेला था उनसे हाथ मिलाए, गले मिले, अलविदा। अब भय नहीं, खुल के खेलो और विदा के लिए हर क्षण तैयार रहो। विदाई माने यही नहीं होता कि मौत आ गई, विदाई माने ये कि ये चला गया, ये विदाई है। विदाई माने ये कि विचार टूट गए, धारणाएं टूट गई, ये विदाई है। तुम जैसे हो, तुम्हारी पूरी व्यवस्था, तुम्हारा पूरा जो आंतरिक समीकरण है वो जैसा है, उसके ही हट जाने को, मिट जाने को विदाई कह रहा हूं। उसके लिए हमेशा तैयार रहो, उसे बचाने की कोशिश ही मत करो, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए आतुर मत रहो। कि जैसे जो दो अजनबी मिले हो ट्रेन में, जब तक आमने सामने बैठे थे, दिल खोल के बातें की, डूब के, और नाम भी नहीं पूछा एक दूसरे का, स्टेशन आया उतर के। कोई दुख नहीं है इसमें, कोई ट्रेजेडी नहीं सुना रहा हूं। यही जीने की कला है। कोई बुराई नहीं है गोल्स में, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। जितने लक्ष्य बनाने हो बनाओ, बस जब हासिल ना हो तो रोना मत, और जब हासिल हो जाए तो भूलना मत। हासिल ना हो तो, और हासिल हो जाए तो भूलना मत। बनाओ लक्ष्य, जितने लक्ष्य बनाने बनाओ, और जीतोड़ मेहनत करो, दौड़ो उनके पीछे। और करोगे क्या, नहीं तो मोटे हो जाओगे। बैठे बैठे खाओगे क्या? खेलो कूदो, दौड़ मचाओ, कुछ तो करोगे।